जैसे हम पुणे गए है ना, तो काफ़ी लोग जो नाम मैंने कभी सुने नहीं थे उन कम से कम काफ़ी लोग बताते थे कि यहाँ कौन अच्छा सिखाता है, तो मोहनराव कल्याणपुरकर जी का नाम सुनाई दिया और उनके बारे में ये बताया गया कि जैसे ये ताल के बहुत पक्के हैं। तो मेरे को ऐसा यहाँ से मेरा अभी कथक से थोड़ा थोड़ा परिचय होने लगा कि किस बात पे लोग तारीफ करते हैं कि ये व्यक्ति ताल का बहुत पक्का है, बहुत अच्छे से इन्होंने हुबली के कर्नाटक के थे। दूसरा वहाँ प्रभा मराठे जी का क्लास चलता था, रोहिणी ताई जी का भी क्लास चलता था, पर उनका टाइमिंग और ये सब अलग होगा, या वो खुद नहीं सिखाते, उनके स्टूडेंट सिखाते हैं। हाँ, और भी 2-3 लोगों का मैंने देखा वहाँ, गोखले करके थे कोई। अच्छा, हाँ। क्योंकि पुणे मेरे लिए भी नया था सब पूरा, कभी दिल्ली छोड़ के हम गए ही नहीं थे। अच्छा। दिल्ली छोड़ के हम सिर्फ बुल्ढाना जाते थे छुट्टियों में, नागपुर आते थे और पौनी जाते थे। 3 गांव, 3 बस, इसके बगैर हम ज्यादा गए नहीं। आपको दिल्ली वास्ते ज्यादा? हाँ, हम कभी नाराज भी होते थे पिताजी, और जिसे कि आप हमको कहीं घुमाने नहीं जाते, सिर्फ नेटिव प्लेस ले जाते हैं। हाँ। और कंसेशन मिलता था स्कूल से। पर दिल्ली में बहुत कुछ देखा मैंने, प्रोग्राम बहुत देखे। हरदास जी ने मेरे को बहुत प्रोग्राम दिखाए दिल्ली में शादी के बाद। और पुणे में भी आपको पुणे में भी बहुत सारे प्रोग्राम देखने को मिला। रोहिणी ताई जी का भी प्रोग्राम देखा मैंने, ऐसे कौन से साल देखा, तो पर वहाँ रोहिणी ताई का जो प्रोग्राम देखा क्लास का उनका, तो बहुत मन प्रसन्न हो गया। और इतना आत्मविश्वास वाला वो नृत्य देखा मैंने, क्योंकि अब तक मैं सिर्फ घरानेदार लोगों को देख रही थी। अभी ये गैर घरानेदार व्यक्ति इतना ताल और सुर और साहित्य में भी परिपूर्ण। उसमें उर्मिला जी का भी भावाभिव्यक्ति दिखाई थी। अपने अपने विद्यार्थियों के द्वारा उनके वय के अनुसार उनके प्रोग्राम देखा मैंने। और काफी दिनों बाद मेरे को ऐसा कुछ अच्छा देखने को मिला। अच्छा। तो आज भी मेरे दिमाग में उनका स्मरण में है मेरा। पर जाने की हिम्मत नहीं हुई थी मेरी उनके पास, क्योंकि इधर थोड़ा अपने गुरु के प्रति भी आदर था, श्रद्धा थी, और तब ऐसा बहुत कौतुक नहीं था। आज जैसे हमको पूछते हैं लड़कियां कि हम इधर जा रहे हैं, तो हम ही बोलते हैं वहां जाके उनसे सीखो, इनसे सीखो। तो एक दूसरे से सीखने का ऐसा प्रोत्साहन नहीं मिलता था उस समय। और वो उनका कहना था कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ना दिल्ली आइए, हम सिखाएंगे। और मेरा भी ऐसा निश्चित नहीं था कि मैं कितना सीखना चाहती हूँ, मेरे को कितनी ओर है। फिर भी थोड़ा सा मैंने हिम्मत करके एक जनरल क्लास इनका लगवाया था, क्षमा क्या मराठे, कोणत्या मराठे जी का, मराठे मैडम का, प्रभा मराठे जी का क्लास बहुत तब देखा। उनकी घर का इमारत देखी, वो हॉल देखा, वहाँ आने वाले तबलजियों को देखा, और बच्चे आके सब ताल दे रहे हैं, बोल रहे हैं और नाच रहे हैं, और उसमें मैं भी शामिल हो गई, बड़ी व्यक्ति। उन्होंने फिर एक बार मेरे को बुलाया भी कि आपको इतनी रुचि है तो आप प्राइवेट क्लास क्यों नहीं लगा। हाँ, जैसे मैं यहाँ आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने घरानेदार शिक्षा प्राप्त की दिल्ली में, और जैसे पुणे में आए तो वहाँ एक इंस्टीट्यूशनल शिक्षा का प्रवाह था, तो आपको कुछ महसूस हुआ कि घरानेदार पद्धति ऐसी है और इंस्टीट्यूशनल पद्धति ऐसी है? नहीं, आपका मैं क्या बोल रही हूँ कि मैंने भी कोई घरानेदार व्यक्ति से जरूर सीखा है, पर वो कहाँ सिखाते थे, तो वो संस्था में ही सिखाते थे ना, इंस्टीट्यूशन। हाँ, मैं मेरे गुरुजी की गड्ढाबंद शागिर्द नहीं हूँ। अच्छा। वो चीज मेरे को, और कभी हमारे गुरुजी ने बोला भी नहीं कि तुम गड्ढाबंद दबाओ, आग्रह नहीं किया था, बताया ऐसा होता है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को चचोड़ता है, देखता रहता है ना, कोई किसी ऊपर एकदम नहीं होना बताता। हम अपने विचारों में स्पष्ट थे कि हमको तो आगे बढ़ना ही नहीं है। पर यहाँ पे जब, और दूसरी बात आयपत की होती है ना, कि हमको पूर्ण समर्पित तो नृत्य में कितना होंगे नहीं मालूम, तो प्राइवेट हमको प्रोग्राम भी नहीं करना था, हमको सिर्फ सीखना था, उसका आनंद लेना था, समझना था। मेरे आगे इसका क्या भविष्य कुछ भी मुझे तब नहीं पता था। हाँ, जब, और सिर्फ ये बात थी कि
आर्थिक रूप से भी हम इतने सबल नहीं थे कि उसमें हम दिल खोल के अपने सब इच्छाओं को पूरी और करें। ये बहुत कुछ मायने रखता है जब आप एक शास्त्रीय नृत्य सीखते हो या कोई भी शास्त्रीय कला आप सीखते हैं, तो आर्थिक आपका क्या नियोजन है ये भी बहुत मायने रखता है, हाँ। ऐसे मुझे लगता है। जैसे आप अभी बोले कि प्रभा मराठी जी के यहाँ आप क्लास में जाते थे और वहाँ पर एक ग्रुप में आप सीखते थे, लेकिन उन्होंने जो आपको प्रस्ताव दिया कि आप प्राइवेट भी सीखिए, तो 1-to-1 कनेक्शन हाँ का वो तो उसका महत्व उस समय मेरे को नहीं पता लगा। मैं सिर्फ आर्थिक बाजू देखती थी हाँ कि अगर इतना रहा तो ये, और मेरे को दूसरा था कि नहीं, मेरे गुरुजी को भी छोड़ के उनकी परवानगी के बगैर उनको बताए बगैर मुझे भी नहीं ऐसा जाना है। हाँ, किसी हाँ, को बराबर। किसी की शागिर्दगी करूं क्या नहीं करूं, ऐसा कंफ्यूजन में थी मैं। बराबर। और अपने घर के भी जो माहौल रहता है हमारा घर का, या विदर्भ का संस्कार बोलूं या पारिवारिक वातावरण में भी ऐसा कला हॉबी करके ठीक है, पर उसमें पूरा ध्यान दे देना या उसके लिए भी समय लगता है, इस बात को समझना, ये मुझे नहीं लगता। और मेरे में भी, मैं कोई बहुत जिद्दी व्यक्ति भी नहीं थी, बहुत महत्वाकांक्षी भी नहीं थी, हाँ, और बंड भी करने वाली नहीं थी। तो कितने साल आपके थे पूना और में? एक बात और मैं भूल गई, जब दिल्ली में थे ना हम लोग, हाँ, हाँ, तो वहाँ साउथ सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन का अच्छा। चाइना वॉर के समय हाँ, हाँ, हमारे हाँ। वहाँ बहुत बड़े प्रोग्राम होता था, कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल सोशल अवेयरनेस का प्रोग्राम होता था। सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन ने लिया था, सेंट्रल मिनिस्ट्री, हाँ। कल्चरल सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर आता और है। वहाँ इतना सुंदर मैंने देखा, तो मैंने धीरे से अपने पिताजी को बोला था कि पिताजी आप मेरे को ये सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में क्यों नहीं भेज देते। अच्छा, हाँ, तो पैसे भी मिलेंगे और सीखने को भी मिलेगा। तो मेरे पिताजी ने भी तब यही बोला, दिखने में जितना अच्छा लगता है उतना मेहनत बहुत काम है, और तुम्हें पैदल भी चलना पड़ेगा, खड़तर जगह पर जाना पड़ेगा, उतनी ताकत से तुमको खड़े रहना पड़ेगा, इतना कोई आसान नहीं है जितना तुम संभालोगे कि नहीं मुझे हमें नहीं मालूम। बराबर। तो इसलिए वो पूरा वहां से वो विचार खंडित ही हो गए ना कि हमको 2 हाथ दूर रह के ही कला से 2 हाथ दूर ही रहना है। हाँ, तो ऐसे पुनः आए, फिर से पुनः छूट गया। अच्छा, अच्छा। हरदास जी की महत्वाकांक्षा या उनके तबादले या क्योंकि पुरुष प्रधान रहने से ये तो अपना नियम ही है, गृहस्थी का नियम, जहाँ जाएंगे पति देव वहाँ पत्नी को जाना ही है। तो पुणे में आप देखने को बहुत देखने को मिला, एक साल के वास्तव में। हाँ, हाँ, लेकिन रोहिणी ताई का देखने को मिला, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और तब आपके मन में रुचि जागरूक हुई, जैसे कि आपको लगा रुचि नहीं, पर आनंद जरूर मिला। अच्छा, अच्छा। कि जो मेरा डर था, हमको जो एक सीखने का डर था, यहाँ कितनी सुविधा से सहूलियत से नाच रहे हैं, इसका कारण क्या है, विशेष चिंतन का एक विचार मिला मुझे। पर आगे बढ़े, बाद में कभी फिर से दिल्ली जाते ही थे मायके अपने, किसी ने गुरुजी से मिलते, फिर वो विचार बदल जाते थे, नहीं इधर ही, यही इनका बहुत अच्छा है। और फिर बाद में बेलगाम गए। अच्छा, एक मैं यहाँ पर एक सवाल मुझे ऐसे मेरे मन में आ रहा है कि जैसे आप पूना में थे, तो क्या आपके पास आपके गुरुजी की कुछ पूंजी थी या उनके कुछ रिकॉर्डिंग्स थे या कुछ ऐसे था? नहीं था। अच्छा। यहाँ पे नहीं था, पूना में मेरे पास कुछ नहीं था। अच्छा, अच्छा। तो आपको कब लगा कि ये सब मेरे पास चाहिए? आपको कब ये जैसे फिर मायके अच्छा। गई, तो मैंने कहा गुरुजी कुछ कोई बोलते, अब शादियों में जाते हैं, मंगला गौर है, ये है, तो सब बोलते तेरे को तुम सीखी हो, तो क्या सीखी हो, कुछ दिखाने को कुछ भी नहीं था। और ये कैसेट पे डांस करना या कैसेट ढूंढ के डांस करना, ऐसा ये कभी दिमाग में भी नहीं आया था। तो तब गुरुजी से क्लास में लेके मैंने रिकॉर्ड करवा लिया था, जो थोड़ा सा ही पीस, आधे घंटे का, और रिकॉर्ड करके लाए। फिर ऐसे मंगला गौर पे नाच लेते थे, किसी इसकी मंगला गौर पे, उसकी मंगला, उसमें भी कठिनाई है, किसी ने बटन दबा दिया था तो वो भी छूट गया था, निकल गया। टेप रिकॉर्ड से वो भी निकल गया। और ऐसे करते हुए फिर से एक बार रिकॉर्डिंग करके दोबारा हम जैसे बेलगाम में आई। अच्छा। बेलगाम में मेडिकल कॉलेज में फार्मेसी डिपार्टमेंट में थे। अच्छा, अच्छा।
तो वहाँ सब के बीच में मैं नाचने में कभी झिझक नहीं करती थी। और डॉक्टर की लड़कियों को मैं अपने समय में सिखाती थी। तब क्षितिज हो गया था, अच्छा तो अच्छा। क्षितिज को भी संभालना और नाच भी करना। हाँ, फिर बाद में क्षमा हुई, बराबर। क्षमा को भी देखना, फिर दिल्ली जाना, फिर देखना, अपना नृत्य करना, ऐसा चलता रहता था। आगे बच्चे भी थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे और मेरे लिए सब जो मैं घर में नाच लेती थी वो मैं बच्चों के सामने नाचती थी। हाँ, इसलिए मेरे को बच्चे संभालना कभी कठिनाई नहीं लगी। कठिनाई नहीं और मेरे को छोटे बच्चे हमेशा ही प्रिय रहे, क्योंकि वो हमको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। मेरा एक्शन देख के जब मैंने देखा ये बच्चे खुश हो रहे हैं, मतलब मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। मेरी एक्शन देख के ये बच्चे रो ही रहे हैं, तो कुछ तो भी गड़बड़ है। तो बेलगांव में आपका एक अच्छा सेटअप बन गया और बेलगांव से आप बोल सकते हैं कि हाँ, नृत्य के बारे में आपने सोचना शुरू किया। सेटअप बनने लगा था। हाँ,